Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Pharmacy with Priya. So this is the last lecture of our aquasomes and this is based on applications of aquasome. So आज हम पढ़ेंगे कि aquasomes की क्या क्या application है. अभी तक आपने उसका preparation पढ़ लिया है, aquasomes होते क्या हैं ये पढ़ लिया है and characterization भी पढ़ लिया है. तो लास्ट बचता है उसकी एप्लीकेशंस कि हम उसको बनाएंगे तो वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है. एप्लीकेशंस मतलब हम उससे क्या क्या कर सकते हैं. तो हम उसे इंसुलिन को डिलीवर कर सकते हैं, एंटीजन को डिलीवर कर सकते हैं, जीन डिलीवरी कर सकते हैं, वैक्सीन डिलीवरी कर सकते हैं, एंजाइम डिलीवरी कर सकते हैं एंड ड्रग डिलीवरी भी कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट पॉइंट इज इंसुलिन डिलीवरी. अभी हमने देखा कि एक्वासोम से यू कैन डिलीवर इंसुलिन. सो इसके बारे में पढ़ते हैं. Sherian et al. Prepared aquasomes using a calcium phosphate ceramic core for the parenteral delivery of insulin. Sherian et al. जो थे उन्होंने aquasomes को prepare किया और कौन सा core use किया? Calcium phosphate ceramic core. उन्होंने कहा कि हम इससे parenteral delivery करेंगे इंसुलिन की. फिर क्या किया? core को coat किया with cell bios and tree halos. ड्रग को लिया, ड्रग को हमने लोड करते थे. कैसे करते थे? क्या बताया था? एडजॉर्प्शन के थ्रू करते थे. तो वही यहाँ लिखा है कि ड्रग को हमने लोड किया थ्रू एडजॉर्प्शन. इन वीवो परफॉर्मेंस में चेक किया थ्रू योर अल्बाइनो रैट्स. फिर क्या हमारा रिजल्ट आया? pyridoxal 5 phosphate coated particles were found to be more effective in reducing blood glucose levels than aquasomes coated with tree halos or cell bios. हमने बोला कि जो pyridoxal 5 phosphate के पार्टिकल्स थे वो ज़्यादा इफेक्टिव थे इन रिड्यूसिंग योर ब्लड ग्लूकोज देन योर एक्वासोम्स. अब एक जो इंसुलिन का काम है वो तो ब्लड ग्लूकोज को लो करना ही है. तो इंसुलिन डिलीवरी के केस में हमें ये चीज़ पता चली कि भाई ये वाले पार्टिकल्स ज़्यादा अच्छे हैं इन रिड्यूसिंग द ग्लूकोज लेवल्स. सेकेंडली अभी हमने क्या की थी? इंसुलिन डिलीवरी. सेकेंड हमारा पॉइंट है ओरल डिलीवरी ऑफ एसिड लेबाइल एंजाइम. एसिड लेबाइल एंजाइम होता है वो एंजाइम जिसको एसिड से क्या हो? खतरा हो. खतरा एज इन जिसका स्ट्रक्चर एसिड के कांटेक्ट में आके खराब हो सकता हो. एसिड लेबाइल. ठीक है. अब इसको पढ़ते हैं. रावत एट ऑल प्रपोज द यूज ऑफ अ नैनो साइज सेरेमिक कोर बेस्ड सिस्टम फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एसिड लेबाइल एंजाइम सेराटियोपेप्टिडेज. अब जो रावत एट ऑल थे उन्होंने कहा कि हम सेरेमिक कोर बेस्ड सिस्टम बनाते हैं, मतलब कि वही एक्वासोम जिस और हम ओरल डिलीवरी करेंगे कौन सी एंजाइम की? जो एसिड लेबाइल एंजाइम है उसका नाम क्या है? सेराटियोपेप्टिडेज. अब क्या हुआ कि इन्होंने कोर को प्रिपेयर कर लिया. यहाँ पे लिखा हुआ है बाय प्रेसिपिटेशन अंडर सोनिकेशन. ये इस प्रोसीजर से हमने क्या प्रिपेयर करा? कोर प्रिपेयर किया. अब कोर बन गया, खाली कोर ही बनाया, उसको हमने कोट किया, चिटोसन से किया. इसके बाद हमने अपनी एंजाइम ली, एंजाइम की एडसॉर्प्शन करा ली, क्योंकि आप सबको पता है कि इसमें एक्वासोम्स में देयर इज रोल ऑफ एडसॉर्प्शन विच इज अ सरफेस फिनोमिना एंड नॉट एब्जॉर्प्शन. ओके, तो यहाँ पे एडसॉर्प्शन. फिर एक्वासोम्स को हमने कहा, हमने जो रिजल्ट्स आए, हमने मीन्स रावत एट ऑल ने जब फर्दर देखा, जब इवेल्युएट करा तो उनको ये पता चला कि भाई ये एंजाइम का स्ट्रक्चर तो एज इट इज रहा एक्वासोम्स से. मीनिंग व्हाट? कि एक्वासोम्स वर फाउंड टू बी प्रोटेक्टिंग द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ एंजाइम. एक्वासोम्स अच्छे थे, उन्होंने एंजाइम को एज इट इज ही उसका स्ट्रक्चर रहने दिया. जो उसकी एसिड लेबाइल प्रॉपर्टी थी ना कि जब मैं एसिड के कॉन्टैक्ट में आऊंगा तो मैं खराब हो जाऊंगा, वो चीज़ नहीं हुई. जब हमने उनको इनकैप्सुलेट करके एसिड एंजाइम को इनकैप्सुलेट करके भेजा बॉडी के अंदर, तो उसके एंजाइम की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी मींस क्या होता है इसका? कि जैसा पहले स्ट्रक्चर था वैसा ही स्ट्रक्चर उसका बाद में भी रहा. एसिड के कॉन्टैक्ट में आने से वो खराब नहीं हुआ. अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, एज ऑक्सीजन कैरियर. आई होप ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. सो ऑक्सीजन कैरियर में हम क्या देखते हैं? एक थे खोपरे एट ऑल, उन्होंने प्रिपेयर किया हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोर. ठीक है. हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोर प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने क्या यूज किया? कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनेटेड हाफ जनरेशन पॉली अमाइडो अमाइंड एंड ड्राइमर एज टेम्पलेट और क्रिस्टल मॉडिफायर. देखो ये इतना लंबा सा है, ये बस एक नाम है कि उन्होंने क्या बनाया था? हाइड्रोक्सी एपेटाइट का कोर बनाया था. और वो कोर बनाने के लिए उन्होंने सामान यूज किया ना, ये वो चीज है. ठीक है. दीज कोर्स वर फर्दर कोटेड. अब आपको भी पता है कि एक्वासोम में हम क्या करते हैं? कोर को कोट करते हैं. तो वही चीज इन्होंने भी की ट्री हेलोस से, फॉलोड बाय एडसॉर्प्शन ऑफ हेमोग्लोबिन. उसके बाद इन्होंने एडसॉर्ब करा दिया हेमोग्लोबिन.
अब क्या हुआ, द ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वाजोम वर स्टडीड। फिर हमने देखा भाई ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज देखते हैं एक्वाजोम्स की, है ना, और फिर कंपेयर किया उसको टू दोज ऑफ फ्रेश ब्लड एंड हेमोग्लोबिन सोल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, एक तो इनकैप्सुलेटेड लोगे आप एक्वाजोम में। अब आप मेरे को बताओ, अगर आपको दो चीजें कंपेयर करनी है ना, कि ये चीज ज्यादा अच्छी है या ये चीज ज्यादा अच्छी है, तो आप क्या करोगे, अगर ऐसी तो करोगे, एक तो आप इनकैप्सुलेटेड लोगे और एक तो आप फ्री लोगे ना। फ्री एज इन क्या, जो इनकैप्सुलेटेड नहीं है। अगर मैं बोलूँ भाई ये वाली ड्रग है, इसका आपने एक्वाजोम बनाया हुआ है और इसको अब मेरे को कंपेयर करके दिखाओ कि प्लेन ड्रग सोल्यूशन से ये क्यों अच्छी है, तो यही तो दो चीजें लोगे ना आप। तो वही चीज इन्होंने की। फिर हिल कोफिशिएंट हम देखते हैं, तो इन्होंने वही वैल्यूज देखी। उससे हमें क्या इंडिकेट हुआ कि भाई जो प्रॉपर्टी थी, द प्रॉपर्टी ऑफ हेमोग्लोबिन इंक्लूडिंग इट्स O2 कैरिंग कैपेसिटी वाज रीटेन्ड बाय एक्वाजोम्स। इन्होंने बोला कि जो O2 कैरिंग कैपेसिटी थी एक्वाजोम वाले की ज्यादा अच्छी थी, जो इनकैप्सुलेटेड वाला था उसकी ज्यादा अच्छी थी। तो ये पॉइंट भी क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा है। अब आते हैं एंटीजन डिलीवरी पे। एंटीजन यू ऑल नो, तो उसकी डिलीवरी भी हम एक्वाजोम से करा सकते हैं। The adjuvants generally used to enhance the immunity to antigens have a tendency either to alter the conformation of the antigen through surface adsorption or to shield the functional groups. So, Kosowski et al. Demonstrated the efficacy of a new organically modified ceramic antigen delivery vehicle. These particles consisted of diamond substrate coated with a glassy carbohydrate film and an immunologically active surface molecule in an aqueous dispersion. These aquasomes provided conformational stabilization as well as high degree of surface exposure to protein antigen. देखो ये क्या बोल रहा है कि जो एंटीजन डिलीवरी हम करा रहे हैं एक्वाजोम से, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो एडजुवेंट्स होते हैं ना, जनरली दे यूज टू एनहांस द इम्यूनिटी टू एंटीजेंस। देखो मैं आपको बताती हूँ, आपके पास एंटीजन है, एंटीजन को जब भी आप एडजुवेंट से कंबाइन करा देते हो ना, एडजुवेंट की प्रॉपर्टी ही ये होती है कि वो जो एंटीजन का क्या बोलते हैं, एंटीजन की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसको क्या करती है और बढ़ा देती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि या तो उसकी कन्फर्मेशन को वो ऑल्टर कर देती है या फिर उसके फंक्शनल ग्रुप्स को शील्ड कर देती है, अगर मैं एडजुवेंट को मिला दूं एंटीजन के साथ। तो ये जो थे कोसोवोकी एट अल, इनकी जो टीम थी, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया क्या, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट की एफिकेसी ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिकली मॉडिफाइड सेरामिक एंटीजन डिलीवरी व्हीकल। इन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक न्यू एंटीजन डिलीवरी व्हीकल बनाएं जिसपे ऐसे सब इफेक्ट्स ना हो। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, उन्होंने पार्टिकल्स लिए, ठीक है, जिसमें डायमंड सबस्ट्रेट कोटेड था विद अ ग्लासी कार्बोहाइड्रेट फिल्म। डायमंड का सबस्ट्रेट लिया, कोट कर दिया ग्लासी कार्बोहाइड्रेट फिल्म के साथ, और एक इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सरफेस मॉलिक्यूल भी ले लिया। फिर उन्होंने क्या देखा कि भाई जो एक्वाजोम थे ना, जब एंटीजन मैंने एक्वाजोम में डाला ना, तो उसकी कन्फर्मेशनल स्टेबलाइजेशन रही, वो ऐसे खराब नहीं हुआ। पहले क्या हो रहा था, खराब हो जा रहा था जब इनकैप्सुलेटेड नहीं था, पर जब आप एंटीजन को डिलीवर कर रहे हो ना एक्वाजोम की फॉर्म में, बेसिकली ये बता रहा है कि जब मैं एक्वाजोम की फॉर्म में एंटीजन को डिलीवर कर रहा हूँ तो उसने अपनी स्टेबिलिटी इंटेग्रिटी बना के रखी। वही एंजाइम वाला केस ले लो, वहाँ वो एसिड लेबाइल थी, यहाँ पे हमने एडजुवेंट का केस बोला है। आई बात समझ, ठीक है। और ये CPP जो मैंने एक ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, V/A/1S, A इज लार्ज ऑयल इन वाटर, V इज लार्ज वाटर इन ऑयल, इसको छोड़ो, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये मैंने कहीं और का इधर लिख दिया है, मतलब अभी एप्लीकेशन से रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं डिलीवरी ऑफ ड्रग, ठीक है। ओविटो एंड co-workers prepared aquasomes loaded with indomethacin through the formation of an inorganic core of calcium phosphate covered with a lactose film. Particle size of drug-loaded aquasomes was found to be in the range of 60 to 120 nanometer. अब ये जो थे ओविडो एंड co-workers, इन्होंने aquasomes बनाया, उसको किससे लोड किया, इंडोमिथासिन से, ठीक है। क्या, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इनऑर्गेनिक कोर ऑफ कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट का कोर था, कवर किया लैक्टोज फिल्म से, डाल दिया इंडोमिथासिन। फिर देखा भाई ये तो 60 से 120 नैनोमीटर की रेंज में बन रहा है, तो सही है, अच्छा पार्टिकल साइज मिला उन्हें, तो डिलीवरी ऑफ ड्रग भी हम इससे कर सकते हैं। अब लास्ट आता है फॉर डिलीवरी ऑफ जीन, सॉरी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, डिलीवरी ऑफ जीन, ये डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, एंड फॉर डिलीवरी ऑफ एंजाइम्स। सो सी, डिलीवरी ऑफ जीन में क्या होता है, aquasomes can be studied for the delivery of genes. It illustrates the attractive delivery system loaded with genetic material.
A 5-layered composition comprised of the ceramic nanocrystalline core, the polyhydroxyl oligomeric film coating, non-covalently bound layer of therapeutic gene segment, additional carbohydrate film, and a targeting layer of conformational conserved viral membrane proteins have been proposed for gene therapy. ये डायग्राम से समझो आप, ये एक 5 लेयर का स्ट्रक्चर होता है. जब आप जीन डिलीवरी करोगे ना एक्वोसोम से, तो मैं क्या बोल रही हूँ, 5 लेयर स्ट्रक्चर बनाओगे. क्या क्या बनाओगे, एक ये रहा सबसे अंदर का आपका, ठीक है, यहाँ से बताते चलती हूँ. देखो एक नैनो क्रिस्टलाइन कोर है, ये दिख रहा है बिल्कुल अंदर का नैनो क्रिस्टलाइन कोर, ठीक है. आई एम सॉरी, उसके बाद हमने क्या बोला, नैनो क्रिस्टलाइन कोर के बाद हमने क्या बोला, पॉलीहाइड्रोक्सिल ओलिगोमेरिक फिल्म कोटिंग. वो भी देख लेते हैं भाई, पॉलीहाइड्रोक्सिल ओलिगोमेरिक फिल्म कोटिंग, ये रहा कोर, ये आ गई कोटिंग, ठीक है जी. और देख लेते हैं, नॉन कोवेलेंटली बाउंड लेयर ऑफ थेराप्यूटिक जीन सेगमेंट. ओके, जीन सेगमेंट ये आ गई, इसके ऊपर जीन सेगमेंट, additional carbohydrate film and a targeting layer of conformationally conserved viral membrane proteins. तो ये आ गया आपके वायरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये आ गई कार्बोहाइड्रेट की फिल्म. तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जीन डिलीवरी करते हैं. अब लास्ट is for delivery of enzymes. Aquasomes also used for delivery of enzymes like DNAs in pigment or dyes because enzymes activity fluctuates with molecular conformation and cosmetic properties of pigment are sensitive to molecular conformation. हम कह रहे हैं कि aquasomes को भी हम डिलीवर करते, aquasomes के थ्रू हम enzymes भी डिलीवर करते हैं. Why? क्योंकि जो आपके DNAs हुए, पिगमेंट या डाइज हुए, ठीक है, अब ये जो एंजाइम एक्टिविटी होती है ना, वो फ्लक्चुएट करती है विद मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशन. अगर कोई भी मॉलिक्यूल कन्फर्मेशन हुई तो एंजाइम एक्टिविटी भी चेंज, है ना. ऐसी ही कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज के साथ भी है. कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ पिगमेंट आर सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशन. तो इन सब वजह से कि ये भाई इनकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बनी रहे, जो हमें फंक्शन प्रोवाइड करना है वो हो जाए, इसलिए हम ये सब चीज़ें एंजाइम को भी एक्वासोम्स के थ्रू डिलीवर करते हैं. सो आज वी हैव रेड अबाउट द इंसुलिन डिलीवरी, ये इस स्टडी से ओरल डिलीवरी एसिलेबाइल एंजाइम की, ऑक्सीजन कैरियर हेमोग्लोबिन वाला पढ़ा कि हिल कोएफिशिएंट वगैरह निकाला, एंटीजन डिलीवरी पढ़ी कि इसमें भी इसका मेंटेन रहा स्ट्रक्चर, डिलीवरी ऑफ ड्रग किया नैनोमीटर साइज रेंज में आया, जीन का करा 5 लेयर स्ट्रक्चर हुआ, लास्ट में एंजाइम्स का पढ़ा कि डीएनए, पिगमेंट्स और डाइज वगैरह भी हम देते हैं, वही की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्वासोम्स. दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ योर एक्वासोम्स लेक्चर. आई होप ये आपको समझ आया होगा. सो प्लीज इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना. दिस इज इनफ फॉर योर दिस थिंग, एम फार्म लेवल के लिए ये अभी इनफ है. बाकी आपको कुछ और ऐड करना हो आप लोग कर सकते हो, मुझे भी कमेंट डाउन करके बता सकते हो. अगर मुझसे कुछ मिस हो गया होगा तो आई विल डेफिनेटली कवर इट. सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा. सो आई विल मीट यू विथ माई नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर.